नाही स्टे नाही केला. ठीक आहे, तुमचे काय म्हणणे रायटिंगमध्ये लिहून टाका, दिलं तुमच्या द्या आणि हे सर वापस द्या. दिलं त्यांना पण तुम्हाला द्यायचे प्रत्येक कॉपी. हाँ ये बोल रहा ये बोला साफ से वो साफ नहीं ये सर जो भी आपका कहना है क्या लीगल हेल्प का चल रहा है उनका कहना है साहब हम क्या बोल रहे हैं, हमारा बात चालू है मुझे क्या पाए हमारा बोले अगर 41/1 और 41/2 ये आपके नक्शे 53 पे भी मौजूद नहीं है आपके TLR रिकॉर्ड के अनुसार, तो 41/2 की मौजूदी होती है सबसे पहली बात। नहीं आपने इसमें लिख दिया है ना? हाँ, उसमें सारी चीज़ें उसमें लिख दी है हमने। कोई दिक्कत नहीं, वो भेज देंगे थोड़ा सा आपके पास से ही कुछ लेटर जाता है और हाथ लगाओ सर। भूमि लेख अभिलेख दफ्तर में जो आए हैं आज जी सभी ज़मीन के मालिकान और कुछ GPA होल्डर भी दिखाई दे रहे हैं, तो डिमांड क्या है आपकी? क्या किसी को एप्लीकेशन दिया आपने? आप मेरे अतराफ में जो देख रहे हो ये प्रॉपर्टी के ऑनर है नबी पटेल, जो 1958 में फेयर रजिस्टर अनुसार ये प्रॉपर्टी सर्वे नंबर 41 गारखेड़ा शहरी, ये 2 भाइयों में डिवाइड हुई थी। 14 एकड़ 10 गुंठे प्रॉपर्टी थी, तो इक्वल शेयर्स दोनों में डिवाइड हुए थे। 7 एकड़ 10 गुंठे, सॉरी 7 एकड़ 5 गुंठे, ऐसे 2 भाइयों में डिवाइड हुई थी। एक अमीर पटेल थे और एक नबू पटेल थे, नबू करीम। तो ये प्रॉपर्टी दोनों में डिवाइड होने के बाद इसका किसी किस्म का टिप्पण अभी तक नहीं बना। इसका मेन मसला ये हुआ कि इसका टिप्पण नहीं बना कि ये किस हिसाब से क्षेत्र किसको किधर का गया, इसको किधर का गया। ये दोनों भाइयों में नब्बू करीम ने सबसे पहले ये प्रॉपर्टी बेचने की शुरुआत किया, जो 1989 में 2 रजिस्ट्री की उसने। टोटल 7 एकड़ 5 गुंठे में 5 गुंठे में से 2.5 एकड़ प्रॉपर्टी नब्बू पटेल ने सेल आउट की 2 लोगों को, और उसके बाद से वो ज़मीन पे किसी किस्म का व्यवहार नहीं हुआ। उन्होंने किसी को वो प्लॉटिंग भी नहीं बेच, बोलने का मतलब ये प्रॉपर्टी सेल आउट भी नहीं करे। उनके अपोजिशन पार्टी जैसे उनके भाई बंधु 41/2 इन्होंने वो पूरी प्रॉपर्टी, जैसा इन लोगों के बोलने अनुसार कि हमारे इनके पिताजी थे नब्बू पटेल, इनके बच्चों का ये बोलना है कि ये प्रॉपर्टी हमारे पिता वालिद साहब ने आज तक किसी को नहीं बेचे सिवाय ये 2 रजिस्ट्रियों के। बाकी ये जो प्लॉटिंग आप देख रहे हो वहाँ पर गारखेड़ा शहरी अपने 41 सर्वे पे जाके, तो वहाँ पूरी बस्ती बस गई है जिसे भारत नगर के नाम से जाना जाता है। ये पूरी प्रॉपर्टी पे इंक्रूजमेंट करके प्लॉटिंग के एतबार से सेल आउट होता गया, एक एक प्लॉट। तो इन लोगों का भी ये मानना है कि ये प्रॉपर्टी हमारे भाई बंधु ने, जो अमीन पटेल के वारिसदार है यूनुस पटेल, और भी बहुत सारे हैं उनके 2-3 लोग, इन लोगों के बोलने अनुसार कि वो प्रॉपर्टी हमारे पिताजी ने नहीं बेचे, इन लोगों ने बेचे। आज उसी प्रॉपर्टी के ऊपर हमको भूमि अभिलेख से नोटिस आई थी और ये प्रकरण हमारा कोर्ट में चालू है। कोर्ट में चालू होने के बावजूद भी हम लोगों ने इन लोगों को ऑब्जेक्शन, जो हस्तक्षेप दाखिल करे थे, और उनको ये इंटीमेशन भी दिए थे कि हमारा कोर्ट मैटर चालू है। कोर्ट मैटर चालू रहने के बावजूद भी भूमि अभिलेख एक ऐसी खस्ता हालत में हो गया है कि बस कमाई का ज़रिया देख रहा है, बस दूसरा कुछ नहीं। इन लोगों ने वो प्रॉपर्टी के ऊपर नोटिस, कल की डेट में मुझे नोटिस मिली मेरे वकील को, मैं इस प्रॉपर्टी का GPA होल्डर हूँ 41/1 की तरफ से, और ये प्रॉपर्टी का जैसे मेरे को नोटिस आया मौजनी का, और ऐसे वक्त आया 5 बजे इनका ऑफिस का अधिकारी मुझे नोटिस ला कर देता है। और वो नोटिस लेने के बाद मैं जब सुबह मुझे सेकंड डे, जैसे 29 तारीख आज सुबह 10 बजे का मेरे को टाइम दिया जाता है, और जबकि मेरा आज कोर्ट में तारीख था 29 तारीख, मेरा आज कोर्ट में डेट था, मैं वहाँ पर भी जा नहीं सका। ये मौजनी जो मैडम आई थी, राजपूत मैडम, ये राजपूत मैडम का ये बोलना है कि आप आपका पोजीशन बताओ। मैंने मैडम को यही सवाल किया कि मैडम पहले सबसे पहले आप ये 41/1 और 41/2 इसका टिप्पण बताइए। सबसे बड़ा मसला टिप्पण का है। जिस तरीके से सामने वाले ने 41/2 का मौजनी के लिए अप्लाई किया, वो मौजनी का
और आप वहाँ पर देखेंगे जाकर के जितने भी खरीदी खाते वो सामने वाले ने जो सेल आउट किया है तो 41 पार्ट, सर्वे नंबर 41 पार्ट, जबकि 41/2 उसका 1958 में डन हो गया था, तो उसने उसके 41/2 के इतिहास हिसाब से क्यों नहीं सेल आउट किया। तो मेरा बोलना सिर्फ ये है कि जब ये प्रॉपर्टी का कोर्ट मैटर चालू है तो इस पर किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बस इतना कहूँगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महसन बिन मोहम्मद बिन अफीफ़।